Our topic is permutation and combination, and we are totally focusing on NCERT. आपको याद होगा कि अभी हम मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मींस जिसमें परमुटेशन भी इन्वॉल्व होगा एंड कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व होगा. ओके, और अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करूं तो इस चैप्टर की हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को आज वर्कआउट करेंगे. ओके, पेज नंबर 156. और आज हमारा ये टोटली एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा और फिर हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे. ठीक, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है बच्चे, जिनको लगता है कि मेरी साउंड डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो नेट की वजह से हो जाता है कई बार. लेट अस स्टार्ट विद वेरी गुड एग्जांपल 24. Okay, what is it? In how many ways five girls means G1, G2, G3, G4, G5, and three boys B1, B2, and B3 seated in a row so that no two boys are together. देखिए क्या करना है, आपने गर्ल्स और बॉयज को एक रो में बिठाना है और ये ख्याल रखना है कि कोई भी दो बॉयज क्या ना हो जाए, साथ में नहीं आना चाहिए. गर्ल्स आ सकती हैं, ठीक, ये तो जाती होगी भी. ओके, बट एनी हाउ, तो वी विल स्टार्ट इट. ठीक, कैसे, पहले चेक कीजिए बच्चे. सबसे पहले आप गर्ल्स को फिक्स करें, G1, G2, G3, G4 एंड G5. यानी आपने गर्ल्स के अरेंजमेंट कर दिए. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5, और आपने 5 में से 5 को ही क्या करना है, अरेंज करना. तो 5p5 इज योर आंसर. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन. अब देखिएगा, कंडीशन ये है कि बॉयज इकट्ठे नहीं होने चाहिए. तो बॉयज के लिए पोजीशंस देखिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यानी जो मैंने रेड मार्क कर दिया, आप इन पोजीशंस पे बॉयज को बिठा सकते हैं. तो बॉयज के लिए टोटल अवेलेबल स्पेसेस कितनी होगी, 6, बट आपने बॉयज कितने अरेंज करने, ओनली 3. गॉट द आंसर. 5p5 का क्या हो जाएगा बच्चे, 5 फैक्टोरियल. 6p3 का क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. ओके, जितना भी आपके पास बनेगा यू विल गेट. ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा. यस यस, नो, वी आर नॉट एबल टू लिसन यू. सर मुझे क्वेश्चन पूछना था ये कि इसमें जनरली हम जो पोजीशन होती है और जो गिवन होता है, उसमें गिवन जैसे इसमें 3 बॉयज की पोजीशन, 3 बॉयज हैं, उनको अरेंज करना है 6 पोजीशन पर. जनरली तो हम पहले जो गिवन होता है लिखते थे. तो जयश्री की आवाज शायद थोड़ी सी बीच में रहेगी. जो मैं सुन पाया तो मैं इतना सुन पाया. देखिए, इसमें कंडीशन किस पे लगानी है, बॉयज पे लगानी है. तो बॉयज को हम बाद में अरेंज करें. तो पहले हम गर्ल्स को कह देंगे कि यू विल सिट इन अ रो. तो गर्ल्स सिट इन अ रो हो जाएंगे, तो उनके लिए तो 5 फैक्टोरियल. फिर उनके बीच में हम बॉयज को क्या करेंगे, फिक्स करें. ओके, ये हमारी इसमें क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी. चलिए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस विच इज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो उस दिन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था, मैं यहां उल्टा चलूंगा बच्चे थोड़ा सा. ठीक, तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10.
Interesting one. From a class of 25 students, 10 are chosen for excursion part. तो एक स्कूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, एंड उसमें से जस्ट 10 को सिलेक्ट करना है फॉर excursion party. There are 3 students who decide either all of them will join or none of them will join. अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चे 3, जो ये कह रहे हैं कि या तो हम तीनों के तीनों जाएंगे या हम में से कोई नहीं जाएगा. ओके, इन हाउ मेनी वे दिस पार्टी बी चूजन. लास्ट वर्ड देखिए, चूजन. टेल मी, दिस इज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? Combination or permutation नहीं बच्चे, it's a combination. When you are choosing someone, okay, select कर रहे हैं आप. Permutation means arrange करना और select करने का मतलब combination. तो ये combination का क्वेश्चन है. अब हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली किस तरह से प्रैक्टिकली किस तरह से बने. तो what we will do, we just divide this 25 student into 2 groups, 22 and 3. Okay, 22 को हमने सेपरेट कर दिया और 3 ग्रुप बच्चों को सेपरेट कर दिया. अब आपका क्वेश्चन ये है बच्चे, या तो आप इन सबको लेके जाएंगे, ठीक, या किसी को भी नहीं लेके जाएंगे. तो चेक कीजिए. तो पहली कंडीशन मेरे पास ये हो गई कि हमने 3 में से 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया कि ये तीनों जाएं इनटू. तो दैट मींस अब आप 22 से कितने बच्चों को सिलेक्ट करें? ओनली 7. गॉट माय पॉइंट? ओनली 7. अब आप चेक कीजिए, ये फर्स्ट कंडीशन होगी कि ऑल ऑफ देम विल गो. ओके, टोटल 10 नहीं थे. नाउ द साइन कम्स एज, बच्चे ये एक वन वे है कि तीनों के तीनों चले गए. अब मेरा दूसरा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है कि मान लीजिए हम उन तीनों में से किसी को भी नहीं लेके जा रहे. तो दैट मींस जाने तो टोटल 10 है. तो अब आप 22 में से कितने कैंडिडेट को लेके जाए? 10 को. देखिए, देयर आर 2 कंडीशंस, आइदर ऑल ऑफ देम विल गो और नन ऑफ देम विल गो. यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड थे. तो ये फर्स्ट मेथड जो मैंने यहां पे डिफाइन किया, ऑल ऑफ देम विल गो, तीनों के तीनों जा रहे हैं, एंड द सेकंड वन, उनमें से कोई भी नहीं जा रहा. तो दोनों ऑप्शंस हमने ट्राई किए, एंड आई थिंक अभी आपको ये पूरा क्लियर होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग प्लस. बिकॉज इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के यहाँ पे कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए, आइदर ऑल ऑफ देम इन येलो कलर और नन ऑफ देम इन रेड कलर. तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड 2 हो गए, तो बीच में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव, जिसको हमने क्या डिफाइन किया था? लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एक चीज और नोट कीजिए, जो बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज आपने इस ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 22 को अलग कर दिया और उन 3 कैंडिडेट्स को अलग कर दिया. तो फिर उसके बाद आपने इनमें सिलेक्शन का क्या चलाया? प्रोसेस चलाया, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्मेट कर रहे हैं. ओके, तो ये हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 10 था. बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करना है ये आप सब जानते हैं, तो मैं उस पर नहीं आऊंगा. यू विल सॉल्व इट इजीली. ओके, कॉम्बिनेशन. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. अपनी बुक को ओपन कीजिएगा, फिर ही आपको स्टेटमेंट में पता चलेगा व्हाट आई एम राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, जिन्होंने उस एग्जांपल में थोड़ा सा डाउट किया था वो आप कर सकते हैं. इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. चलिए, वुमेन को कौन सी प्लेसेस देनी है? हमने इवन प्लेसेस देनी है. तो पहले प्लेसेस सेटअप करते हैं. 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9। चेक कीजिए, वुमेन्स ने ऑक्युपाई करनी है इवन प्लेसेस, तो दैट मींस 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। तो वुमेन टोटल 4 प्लेसेस पे ही आ सकती हैं, बिकॉज इवन प्लेसेस लेनी है उन्होंने रो में। तो टोटल वुमेन अवेलेबल भी कितनी, 4 है। अच्छा टेल मी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो अभी क्वेश्चन चल रहा है। वेरी गुड यश। परम्यूटेशन। परमुटेशन, जब भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो डेफिनेटली इट इज अ परमुटेशन। परम्यूटेशन। अरेंजमेंट की बात आएगी, ओके, तो ये परमुटेशन है। वेरी गुड। अब हम इसी परमुटेशन को लेते हैं बच्चे। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस आर 4 और आपने 4 ही वुमेन को अरेंज करना है, तो इट इज 4p4। नेचुरल है, जो बाकी प्लेसेस होगी उसमें मैन आएंगे, तो मैन के लिए कितनी अवेलेबल पोजीशन है, 1 2 3 4 एंड 5, और टोटल मैन कितने हैं, 5। तो योर नेक्स्ट ऑप्शन इज 5p5। मल्टीप्लिकेशन का साइन, बिकॉज हमने मैन और वीमेन को सेपरेटली क्या किया है, अरेंज किया है। तो 4p4 you can write it as 4 factorial and 5p5 you can write it as 5 factorial. 5 factorial, sorry, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120. मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get 2880. तो इस प्रोसेस को सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 2880। Got it? तो ये वाला आपके पास इस तरह का क्वेश्चंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। मैं सिंगल सिंगल क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, डिस्कस। व्हाट ही हैज गिवन, determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards. Determine the number of 5 card combination out of the deck of 52 cards. 52 cards हैं, उसमें से हमने कितने कार्ड्स चूज करने, 5। Each selection of 5 card has exactly 1 king. अब वो कह रहा है कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें एक किंग डेफिनेटली होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग। क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स देखे हो तो यू विल फाइंड उसमें 4 किंग्स होते हैं और बाकी दूसरे कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब उसने क्या कहा कि आपने टोटल 5 कार्ड्स पिकअप करने, बट उसमें एक किंग होना चाहिए। तो नाउ व्हाट इज योर सिलेक्शन प्रोसेस, कि आप पहले 4 में से एक किंग कंप्लीट करें। ये तो मस्ट पार्ट है, नॉट पी बच्चे, इट इज सी। यहां सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन, ओके, इनटू। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट, 48 कार्ड्स, 48 में से आप रिमेनिंग 4 ले लीजिए। तो यू विल गेट योर आंसर। Got it? देखिए, total playing cards 52 cards. We have divided it into 4 parts. Sorry, 2 parts. 4 kings and 48 other ones.
अब 4 किंग्स में से हमें एक मस्ट लेना था, एक किंग, तो 4c1 इनटू रिमेनिंग जितने भी कार्ड हुए उसमें से हमने 4 ले 48। तो ये हमारी कंडीशन सब फुलफिल होगी। अब एक चीज और देखिए, अगर वो कहता है कि एग्जैक्टली 2 किंग्स, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, देन हियर इज 4c2 एंड यहां पे क्या हो जाता है 48c3। अब एक और चीज देखिए, अगर वो हमें कह देता 1 किंग 1 क्वीन 1 एस एंड रिमेनिंग कार्ड्स, 1 किंग, तो 4 किंग में से 1 किंग, 1 क्वीन 4c1, 1 एस 4c1, टोटल 3 कार्ड्स हो गए। और जो रिमेनिंग आपके पास रह गए, देखिए ध्यान से, ये 12 कार्ड चले गए, तो रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए 40। तो आप 40 में से कितने चूज करेंगे, रिमेनिंग 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाना था, बन जाना था। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। अब मैं इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा कि व्हाट इज द आंसर, सॉल्व कीजिए एंड गेट द आंसर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन उसी तरह के, अगर आपको सबसे पहले ये पता चल जाता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज परमुटेशन, आपके आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, in an examination a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. Okay, टोटल क्वेश्चन है 12, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेट अस सपोज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, तो आगे आपके पास क्या आ रहा है, इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 questions and 7 questions. देखिए, part A contain 5 questions and part B contain 7 questions. A student is required to attempt 8 questions in all. देखिए, आपको टोटल 8 पार्ट्स क्या करने, सेलेक्ट करने, टोटल 8 पार्ट्स। एंड व्हाट ही सेड, at least 3 from each. Either A और B, तो आपको हर एक में से एटलीस्ट कितने लेने, 3 पार्ट्स लेने। बच्चे, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ multiplication and addition, but before that it is a example of combination because you are selecting the questions. तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से कि हमने 5 ए पार्ट में से टोटल कितने क्वेश्चन ले लिए, 3 इनटू, इसका मतलब बच्चे आपको बी में से कितने लेने होंगे, 7c5। अगर आपने ए में से 3 ले लिए तो बी में से कितने लेने होंगे 5, बिकॉज आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 8। एक ऑप्शन हो गया, प्लस का साइन दे दीजिए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। सपोज कीजिए आपने ए में से 4 पार्ट ऑप्ट कर लिए, तो दैट मींस आप बी में से कितने पार्ट ऑप्ट करेंगे, 4। टोटल कितने होने हैं, 8। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या आएगा, सपोज आपने ए में से 5 से 5 ही पार्ट अटेम्प्ट कर दिए, तो इसका मतलब बी में से आप कितने करेंगे, 3। अच्छा, क्या मैं इसके आगे जा सकता हूं, देखिए मैं इसके आगे नहीं जा सकता, बिकॉज ए में टोटल 5 पार्ट्स हैं और हमने मैक्सिमम ऑप्ट कर लिया। और दूसरी बात, अगर मैं आगे जाने की बात करूंगा, ठीक, तो आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि ए में टोटल पार्ट कितने हैं, 5 हैं। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन।
ये सेपरेट ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन अगर आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन को देखें तो वो इस तरह से भी ठीक है, इस तरह से भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है, यानी तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम तीनों को कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में किसका साइन दे रहे हैं? प्लस का साइन दे रहे हैं। ओके, ये है हमारा क्वेश्चंस। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जब कोई दूसरा बताता है ना, बड़े मजेदार लगते हैं। ये तो बहुत इजी है, जब खुद करोगे तो देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, आपने असाइनमेंट की होगी, तो जब आप फिर से करोगे खुद से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। The English alphabets has 5 vowels and 21 consonants. Okay. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants? देखिए, 2 vowels select करने and 2 consonants select करने, can be formed from the alphabet. बच्चे ध्यान से देखना है, जो मैं अभी बोलने की कोशिश करूंगा या जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वो देखिए क्या है। सबसे पहले आपको बच्चे 5 वॉवल्स में से 2 सेलेक्ट करने, तो दिस इज इक्वल टू 5C2। 21 कंसोनेंट्स में 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 21C2। ये तो हो गया। अब ये तो आपके पास 4 अल्फाबेट्स आ गए, कुछ भी हो सकते हैं, AETU या I। अब आपने इससे बनाना है वर्ड, तो आपने 4 अल्फाबेट तो सिलेक्ट कर लिए, तो इससे जो वर्ड बनेगा वो क्या होगा? अरेंजमेंट के थ्रू बनेगा ना। 4 अल्फाबेट्स पहले सिलेक्ट हुए, अब उन 4 को आप अरेंज करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस, 4P एंड 4। यानी फर्स्ट जो मैं अभी येलो पार्ट डिफाइन कर रहा हूं बच्चे, येलो पार्ट में उनकी सिलेक्शन हुई, जिसको हमने कॉम्बिनेशन के थ्रू किया। सिलेक्शन होने के बाद सपोज कीजिए इस तरह के ये 4 अल्फाबेट्स आ गए आपके पास। अब आपने इन 4 अल्फाबेट्स को टू मेक अ वर्ड अरेंज करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या आया? 4 अल्फाबेट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आप 4 को अरेंज करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। और आई थिंक अब अगर मैं इसको सॉल्व भी करने लग जाऊं तो इट विल बी 5। आपको बताया गया था हाउ वी विल सॉल्व इट। 5 4 2 1 21 22। 4P4 का 4 फैक्टोरियल होता है। ओके, सॉल्व कर दीजिए। 10 210 into 24, तो 2100 into 24 you will get 50400। तो ये हमारे पास 50,400 क्या आ जाएंगे? पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाएंगी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। ओके बच्चे, 4 फैक्टोरियल देखो क्या हुआ कि जब आपने यहां से 2 वॉवल्स लिए, तो सपोज कीजिए वो 2 वॉवल्स आपकी सिलेक्शन में ई और आई आ। अब आपने 2 कंसोनेंट्स लिए, तो 2 कंसोनेंट में हम कह देते हैं कि एम और टी आ गए। अब ये 4 अल्फाबेट्स तो आपने कलेक्ट कर लिए ना कॉम्बिनेशन के थ्रू, अब इनको अरेंज करेंगे वर्ड बनाने के लिए, तो आपके पास 4 अल्फाबेट्स हैं, 4 को अरेंज करना है, दैट्स व्हाई 4P4। और ये आपके पास, मतलब जब आप ज्यादा से कम को सिलेक्ट करके वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो पहले क्या आएगा? कॉम्बिनेशन, एंड आफ्टर दैट आपके पास क्या आएगा? परमुटेशन। हाँ, अगर आपने उतने ही अरेंज करने हैं तो वो एक सेपरेट इशू। ओके, हाँ जी।
बिल्कुल बिल्कुल अरेंज करेंगे, एक बार मेरे को यहां पे कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज दैट? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 and 9? How many 6 digit number can be formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10? I think अब आप एक चीज तो बहुत अच्छी जानते हैं कि अगर आप इनसे डिजिट्स से कोई नंबर बनाएंगे और वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उसमें एक कंडीशन आप जरूर देखेंगे कि क्या होगा। वेरी गुड। उसके लास्ट में कौन फिक्सिंग होगा? 0 फिक्स होगा। तो पहले देखिए ये कितने डिजिट का नंबर है, 2, 4, 6। तो 6 डिजिट का आपने नंबर बनाना है। तो इसका मतलब बच्चे आप लास्ट में किसको फिक्स करोगे? 0 को। तो ये तो हो गया 1। अब ये तो फिक्स होगी 0। अब आप इन 5 को अरेंज करोगे, और अरेंज करने के लिए पोजीशंस भी कितनी है? 5। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 5 P 5। And what you will get? 5 factorial into 1 factorial, and 5 factorial की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 120। बच्चे आप एक चीज देखो ना, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड। जब आपने फर्स्ट 0 को लास्ट में फिक्स कर दिया, तो वो फर्स्ट डिजिट में तो आ ही नहीं सकता ना। मेरे पास एक बच्चे ने भेजा कि फ्रंट पे 0 आ सकता है, तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ फ्रंट पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो आपने लास्ट में फिक्स कर दिया और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट पे वो नहीं आ सकता। गॉट माई पॉइंट? आगे मूव कर रहा हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली मैं बोल आपको आगे आगे रहा हूं, पर मैं आप पीछे की तरफ रहा हूं। ओके, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से नहीं एंड से शुरू किया है क्वेश्चन। इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन EXAMINATION if the different permutation of all the letter of the word examination are listed in a dictionary। ध्यान से देखिए, हम इसको किस में लिस्ट करने जा रहे हैं? डिक्शनरी में। How many words are there in this list before the first letter start with E? चलिए, आई थिंक आप सबने डिक्शनरी देखी होगी। अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको फिक्स करूं, ठीक, क्या करूं? 6 डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिक्स करूं, तो सबसे पहले आएगा ए, यानी आपके पास फर्स्ट पोजीशन कौन सी फिक्स होगी? ए की। उसके बाद कौन से आएंगे? उसके बाद आएंगे जब फर्स्ट पोजीशन पे कौन फिक्स होगा? ई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ई। यानी हमने फाइंड आउट करना है कि यहां से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड बन चुके होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे किसको फिक्स करोगे? ए को फिक्स करोगे। तो लीजिए, हमने फर्स्ट पोजीशन पे ए को फिक्स कर दिया, इस ए को फिक्स कर लिया। अब बाकियों को अरेंज करना है, तो कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल। एक आपको फार्मूला बताया गया था बच्चे, नॉन रिपीटेड की अरेंजमेंट और रिपीटेड की अरेंजमेंट। अब आप चेक कीजिए, इसमें जो n एंड n है, ये कितने टाइम रिपीट कर रहा है? 2 टाइम डिवाइडेड बाय 2। एक और है कुछ, I
एंड आई, ये भी 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो हमने इसको भी 2 टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर से सुनिए दोबारा, वी वांट टू अरेंज द वर्ड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चे कि डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स बताइए जो ई से पहले बन चुके हों, यानी जो फर्स्ट लेटर ई आने से पहले पहले बन चुके। ठीक, अब आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ई से पहले तो जस्ट ए वाले आएंगे, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे ए को फिक्स कर लिया, ये फिक्स हो गया। ओके, 1 इनटू, बाकी के जब मैंने काउंट किए दे आर 10, और उन 10 में मैंने देखा कौन कौन रिपीट कर रहा है, एन एंड एन 2 टाइम, देन आई एंड आई 2 टाइम, और कोई रिपीट नहीं कर रहा। अब हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, एंड फाइंड योर क्वेश्चन। अच्छा, अगर वो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट, कितने पॉसिबल हो गए, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या बनता बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11 फैक्टोरियल, n 2 टाइम्स, i 2 टाइम्स एंड a 2 टाइम्स। फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते, तो ये इस एग्जामिनेशन वर्ड के टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाने थे, अरेंजमेंट आ जाते थे। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड, जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट्स ग्रेट, जो नहीं कर रहे दैट्स वेरी ग्रेट। यस दीपाल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे जो लेटर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर नहीं मेंशन हो कि अगर ये भी नहीं लिखा हो कि ऐसा रिपीटेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो भी सर हम डिवाइड करते हैं फिर भी रिपीटेड लेटर्स? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उनको अरेंज कर रहे हैं, MAAN, अगर आप इनके अरेंजमेंट करेंगे तो डेफिनेटली, वो तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, 4 फैक्टोरियल एंड नंबर ऑफ रेपिटेशन। सो सर मतलब अगर कंडीशन गिवन नहीं भी हो तो भी हमें बिल्कुल रिपीटेशन को एक्सक्लूड करना है हमेशा? बिल्कुल, ये आपको बताया गया था, n फैक्टोरियल अरेंजमेंट कर रहे हैं जब आप, तो हाँ। जितने भी आपके पास रिपीट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय दैट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता चला था वो दोबारा से देखें, ये वाला क्वेश्चन 5 और 7 वाला जिनको नहीं पता चला था तो उनके लिए एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसलिए मैंने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि सर हमें दोबारा कर दीजिए, तो इसकी रेपिटेशन टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां से समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हाट इज गिवन हियर, ही सेड a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 7 girls। चेक कीजिए बच्चे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, there are 9 boys and 7 girls available, sorry 4 girls, और आपने कितने की कमेटी बनानी है, टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी। ओके, क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके पास एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 3, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 4C3 इंटू 9C4, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। एग्जैक्टली का मतलब 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए। यस बच्चे, सर मुझे क्वेश्चन 6 में डाउट था। बोलिए। सर आपने 5 into 4 अपॉन 2 into 1 कैसे किया था वो? सर सेकंड स्टेप। बच्चे ये ना कॉम्बिनेशन का फार्मूला जानते हो ना, कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, सर बताइए। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को मल्टीप्लाई करके।
ओ नहीं सर नहीं, इससे नीचे वाला फॉर मैं वही बता रहा हूं, ये 5C2 का फार्मूला होता है 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये NCR का फार्मूला है, इसको हम सॉल्व करते हैं 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो मैंने ये जस्ट उसकी सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं। ओके सर। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, वर्ड देखिए एटलीस्ट। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं बट रिपीट कर रहा हूं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मींस आपके पास कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग देखिए क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4। तो आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे बच्चे? 3 गर्ल्स। तो नेचुरल है, बॉयज कितने सिलेक्ट होंगे? 4। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वाले स्टेप में आप 4 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे और बॉयज सिलेक्ट कितने करेंगे? 3। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता है बच्चे 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 5 होती तो फिर मैं एक स्टेप और आगे लेके चलता, 5C5 into 9C2। बट इसमें तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ही थी, तो हमने यहां पे रोक दिया क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब वर्ड आया एट मोस्ट। वैसे तो मैं ये सेकंड वाले क्वेश्चन से ही कर सकता हूं, बट मैं आपको कुछ और तरीके से बताना चाहता हूं। देखिए एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है बच्चे, आप ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ऊपर नहीं जा सकते। तो फिर क्वेश्चन क्या होगा? 4C3 9C4 प्लस, अब देखिए दूसरा ऑप्शन 4C2 9C5 4C1 9C6 4C0 9C7। बच्चे इसको नोट कीजिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा कितनी लड़कियां? 3। तो उससे कम जितनी मर्जी। तो पहले में हमने 0 सिलेक्ट की, फिर 1 सिलेक्ट किया, फिर 2 गर्ल्स को सिलेक्ट किया और फिर 3। और इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज आपको क्या कहा गया था? एटमोस्ट 4 गर्ल्स। ओके, इसके बाद आपके पास सिंपल सी फॉर्मेशन आ जाती है, जिसको आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। मतलब परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो सिंपल पैरामीटर्स हैं उसके थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, या मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल बताया था, आप उसके थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, what is said? How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation? Very good, जिन्होंने पहले मेरे से परफॉर्म कर दिया।
at a time so that the vowels and consonant occur together. देखिए बड़ी सिंपल सी बात, वो कहता है vowels अलग आने चाहिए, consonants अलग आने चाहिए। तो ठीक है, इसमें पहले तो हम vowels कलेक्ट करेंगे, E, U, A, I, O, इनको हमने इकट्ठे कर दिया। कंसोनेंट Q, T एंड N, इनको अलग कर दिया भी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, वॉवल्स अलग और कंसोनेंट्स अलग। वेरी गुड। अब देखिए ये इसका मतलब टोटल वर्ड्स कितने हुए, 1 and 1 2, तो ये ऐसे ही रेंज होंगे ना, कभी ये आगे कभी वो आगे। अगर इन सबको इकट्ठे देखो, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि ऑल द वॉवल्स, ये वाले वॉवल्स इकट्ठे रहने चाहिए, और आपको ये कहा गया कि ये वाले कंसोनेंट्स भी क्या रहने चाहिए करके। तो इसका मतलब आपने दो कॉम्बिनेशन, दो ग्रुप बना दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो ग्रुप का अरेंजमेंट तो हो गया 2 फैक्टोरियल। नाउ सी दैट वन, इसमें ये 5 है, टोटल क्या है 5, तो ये अरेंजमेंट होगा। इसमें ये टोटल 3 है, तो इन 3 का अरेंजमेंट होगा। सॉल्व कर दीजिए बच्चे। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 144 and 0. This is your answer. इंद्रजीत कौर, यस बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। इंद्रप्रीत कौर सर, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स, ये हो चुका है, फिर से दोबारा करते हैं। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डॉटर, ये आपके पास एक है डॉटर, उससे आपने बनाना है 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट्स को यूज करके। ओके, तो वो हम कर रहे हैं बच्चे। यहां पे 2 फैक्टोरियल इसलिए लगा था कि एक कॉम्बिनेशन तो ये है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, तो पहले तो ये अरेंज होंगे ना, आगे पीछे हो सकते हैं, दैट्स व्हाई 2 फैक्टोरियल। अब इसमें 3 अल्फाबेट्स हैं, वो अरेंज होंगे, इसमें 5 अल्फाबेट्स हैं, वो अरेंज होंगे। अब आइए पहले तो देखिए वॉवल्स कितने हैं आपके पास, तो आपके पास अवेलेबल वॉवल्स हैं ए यू ई डॉटर में, और कंसोनेंट्स कितने हैं डी, जी, एच, टी एंड आर। बच्चे पहले होती है सिलेक्शन, तो 3 में से 2 वॉवल सिलेक्ट किए गए, 5 में से 3 कंसोनेंट सिलेक्ट किए। ये तो हो गई सिलेक्शन वॉवल्स की एंड कंसोनेंट्स। अब देखिए आपने 5 अल्फाबेट चूज कर लिए, अब 5 अल्फाबेट्स का फर्दर क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, क्योंकि आपने इसमें से सपोज कीजिए ए और यू सिलेक्ट कर लिया, इसमें से डी, एच और टी कर लिया, तो टोटल हो गए 5। अब उन 5 को आपने क्या करना है, अरेंज करना है, तो 5 को आप अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 5p5। सॉल्व कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर।
अब देखिए 3C2 की वैल्यू क्या होगी, 3221। मैं बड़े सिंपल तरीके से कर रहा हूं, जो आपको शॉर्टकट बताया गया था, 543 321। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, 5p5 का क्या हो जाएगा बच्चे, 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, दिस इज 3, दिस इज 10, दिस इज 120, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3600। दिस इज द क्वेश्चन। जिनको बच्चे नहीं पता वो सुने, पहले इन 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल सेलेक्ट हुए, ओके। फिर इन 5 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट हुए, ओके। ये तो सिलेक्शन होगी, और मैंने यहां पे जैसे दिखाया हुआ है ये सिलेक्शन होके आ गया। अब आपने इससे वर्ड बनाना है, इससे वर्ड बनाना है, इसका मतलब इन 5 को अरेंज करना है। तो दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, अब इन 5 को अरेंज करना है, 5p5। जब भी आप ज्यादा से कम को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसमें आपको कहेगा मेक अ वर्ड, तो मेक अ वर्ड मींस आपने फर्दर उनको क्या करना है, अरेंज करना है। पहले सिलेक्ट करने हैं, देन उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अरेंज करना। ओके, तो ये बच्चे टोटल क्या थी, NCERT थी, जिसका सिंगल क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के बारे में क्या किया, डिस्कस किया।